अवकलन पढ़ रहे थे, ठीक है। अवकलन में कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया था, न्यूमेरिकल करवाना था, न्यूमेरिकल कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो कुछ फार्मूला था, मेन जो फार्मूला था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा कौन सा था, एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन बताया था, आगे आएगा और पावर एक घट जाएगा। कौन सा फलन है, बहुपदीय फलन है ना। उसके बाद किसका बताया था, किसी भी अचर राशि का, किसी भी अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। फिर चरघातांकी का बताया था, ए की पावर एक्स का, इसका कितना होता था, ए की पावर एक्स ही होता है। फिर इसका बताया था, अचर फॉर्म में दिया हो, यहाँ पर कोई अचर राशि हो, है ना, अचर की पावर चर राशि हो, तो इसका बताया था क्या होता था, बताओ, बोलो भाई। ए की पावर ई बेस ही है, है ना, सही बताना भाई, नहीं गलत हो सर ई बेस है तो कहां गलत है यार, ए बेस ही है। तो हिया देखो तो लाग ए तुम लोग यार ई बेस है सर, कौन ने बताया, ई बेस है। फार्मूला नहीं बता पा रहे यार। ई बेस ए है ना, कंफ्यूजन होती बार बार। ये देख लो यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ए है तो यहाँ ए रहेगा बस, और ई जो होता है बेस में हमेशा छिपा रहता है, क्लियर। यहाँ पे ई बेस ए होगा, और उसके बाद कौन सा बचा था, लाग ई के पावर एक्स, इसका बताया क्या होता है, 1/x। ये तो बहुत सिंपल था ना। फिर उसके बाद किसका नंबर था, लाग ए के पावर एक्स, ए बेस एक्स। इसका क्या होता था, 1/x लाग ए बेस ई, ए बेस ई, है ना, ए बेस ई। तो इतना बता दिया, आपको याद कर लो, ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये सूत्र बताया था हमने आपको याद करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं, क्या दिक्कत। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल करवाया था, कुछ बचा हुआ था, वो लगवा दें। चलिए आइए, इसमें एक ये वाला बताओ कितना होगा इसका, log 10 बेस x वाला, इसका कितना हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, फिर क्या क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई दिक्कत, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ, समझ में, ठीक है। तो ये कौन सा, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग ए एक्स वाला लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अचर राशि ना, यहाँ भी अचर राशि था, तो इसका क्या होता है 1/x, और लॉग ए बेस सी, सही बताना फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, 1/x की जगह पर x, तो लिख दो 1/x, लॉग ए की जगह पर 10, तो 10 बेस 10 पावर ही है ना, समझ में आ गई नहीं आया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 10वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है, 10वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है ऐसे, 7x की पावर -2/7 प्लस का log 2 बेस x। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला काम y के बराबर मानेंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ 7, इसमें क्या हो जाएगा, बाहर, क्यों भाई,
क्योंकि आगे अचर राशि है। और क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर माइनस 2/7 प्लस समझ आया? समझ आया ना? तो 7 इंटू ये कौन सा वाला लगेगा, बहुपदीय फलन वाला लगेगा ना। यस तो -2/7 क्या होगा, आगे आ जाएगा। और फिर x की पावर क्या होगा, 2 - 7/9 एक घट जाएगा, यस सर प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1/x। और log क्या होता है, a बेस e, तो a की जगह पर 2 समझा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस का 2 x की पावर कितना हो जाएगा, -9 अरे 7 का नाम 7 -2 और -7 -9 नहीं होगा, प्लस 1/x log 2 base है ना। यस सर आंसर आप लोग बुक से मिलाते रहिएगा, ठीक है। तो -2 ये कहीं इसको नीचे ले आओ, x power 9/9 है ना। यस आंसर जो होगा बुक से आप देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप बताइएगा तुरंत कि हाँ ये वाला आंसर नहीं आ रहा, वो वाला नहीं आ रहा, नहीं तो हम लगाते जाए, आप लोग बस इसे देखते जाओ। आंसर सबका मिलाते चलिएगा, इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि किताब में जो दिया रहेगा वो थोड़ा सेट करके दिया रहता है, ठीक है ना। और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो आप बार बार आंसर देख लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो आप बताइए कि हाँ ये वाला आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो एक प्रश्न इसमें ये वाला लिखा हुआ है, 11th वाला, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है, e की पावर x इंटू e की पावर x दिया है, ठीक है। और -1 का x, और बोल दिया भाई इसका अवकलन करो। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मानेंगे भाई, क्योंकि हमें परिवर्तन निकालना तो किसी के सापेक्ष निकालना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, यस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर, अब क्या करना है, इसमें x और e की पावर x क्या हो गया, गुणा हो गया, है ना। और बटे में x हो गया। अब देखो सो रहे हैं, देखो यही बात है, x e की पावर x -1/x है ना, इसको अलग अलग कर दो, समझ में आया? यस बोलो भाई, इसको अलग अलग कर दो, क्यों, क्योंकि हमें यार ये बहुपदीय फलन नहीं है, चरघातांकी दोनों का गुणा हो गया ना। यस और गुणे वाला तो हम जानते नहीं, अभी तो गुणे वाला बताया नहीं हमने ना, तो इसलिए इसको क्या करें, अलग कर दें ताकि गुणा ना करना पड़े। तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगी, e की पावर x हो जाएगा -1/x, और -1/x इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यार हमें 1/x का थोड़ा ना पता है, यस सर हमें तो ये वाला पता है ना कि 1/, ये पता है, हमें ये वाला केवल पता है, इसीलिए इसको उसी फॉर्म में बना रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx का पाई है ना भाई, जी ठीक है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, -1 क्या होगा, आगे आएगा तो +1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x की पावर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ये घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, e की पावर x + 1/, समझ में आ गया, यही आंसर हो जाएगा। और इसको बहुत ज्यादा और किया होगा कुछ तो और थोड़ा सा हल कर दिया होगा, इसका इसमें गुणा कर दिया होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, x² e की पावर x + 1/, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बात तो वही, मैंने हल क्या किया, बराबर कर दिया, कोई दिक्कत, दूसरा होता है, यस जब नींद में रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहे हैं, नींद उस घर पे ही रख के आओगे, ठीक है ना, तभी पढ़ने में पढ़ाने में दोनों मजा आएगा।
देखो 12वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ, बड़ा सा लिख दिया लेकिन है बहुत छोटा, a प्लस 2x स्क्वायर e की पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x, ठीक है ना। इसको हल करना है। इसमें क्या करें बताओ, क्या किया जाए इसमें? सबसे पहला काम इसको मानेंगे, है ना, y मान लेंगे, फिर रूट को हटा, रूट कैसे हटेगा? 1/2 लगाने कोई मतलब ही नहीं निकलता, पूरे क्योंकि आप तो x का जानते हो ना। अगर रूट x होता तो 1/2 करके आप कर सकते थे, लेकिन इतने में x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये कर लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 की पावर x प्लस ये क्या पावर 2। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, मैं गलत लिख गया, प्रश्न गलत लिख गया हूँ। यहाँ a स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर में a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर है a क्यूब, अब सही लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सही लिखा है। तो एक किया कॉमन, 1 प्लस 2 a e की पावर x प्लस ये स्क्वायर e की पावर 2x, ए कर लिया क्या कॉमन। अब क्या करें बताओ, अब क्या किया जाए, बोलो भाई। इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a e की पावर x प्लस a स्क्वायर e की पावर 2x। आप थोड़ा सा सोचो, ये लिखा क्या हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 प्लस a e की पावर x का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। कैसे? इसको जब ब्रेक करोगे तो 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू प्लस b स्क्वायर, का मतलब a स्क्वायर e की पावर, इसका भी तो स्क्वायर हुआ ना, तो पूरे की स्क्वायर वही नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये लिखा क्या है? इतना लिखा हुआ है, बोलो भाई, नहीं समझ में आया? ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, a बी स्क्वायर, तो b की जगह पर a स्क्वायर e की पावर 2x। कोई दिक्कत समझा ना? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ a, और ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस a e की पावर x का होल स्क्वायर। अब तो भाई इसका वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, 2 बार जिसका गुणा होता है उसका वर्गमूल निकल जाता है। इसका मतलब क्या? 1 प्लस a e की पावर x का 2 बार गुणा है। जैसे a स्क्वायर अगर कोई लिखा है, इसका मतलब ये गुणे यही तो हुआ, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये भी 2 बार है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? निकल जाएगा। तो निकलेगा क्या? 1 प्लस a e की पावर x बाहर निकल गया, और अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट a ही बचेगा। क्या बचेगा? अंडर रूट a बचेगा। अब अंडर रूट a से इसमें अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें गुणा करोगे तो अंडर रूट a, इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस a रूट a और e की पावर x। कोई दिक्कत नहीं? समझना? नहीं समझे? देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, इतना हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अंडर रूट a तो बचेगा, और जब अंडर रूट a बचा तो इसका गुणा इसमें करोगे तो अंडर रूट a हो जाएगा, क्योंकि a का गुणा और इतने गुणा नहीं होगा ना, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दो, इसका गुणा इसमें कर दो तो a रूट a इंटू e की पावर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े, फिर क्या लिखें? y का, अब y का x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो भाई इसका अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस डी डी एक्स ऑफ ए रूट ए की पावर एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो परिवर्तन कहाँ से निकलोगे, 0 नहीं हो जाएगा। यस सर। और इसमें क्या हो जाएगा, ए रूट ए बाहर हो जाएगा और फिर डी डी एक्स ऑफ ए की पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइएगा भाई। ए 0 तो ये बचेगा क्या, ए रूट ए इंटू ई की पावर एक्स से क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। यही आंसर हो जाएगा जी। अच्छा, और कुछ कर सकते हो इसको, तो करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ए इंटू ए की पावर 1/2 इंटू ई की पावर एक्स। और इसका घात कितना है, 1 है। तो अगर आधार बराबर होता है घात जुड़ जाता है, तो इसको लिख सकते हो ए की पावर 3/2 इंटू ई की पावर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। यस सर। तो चाहे इतना दिया होगा या इतना दिया होगा, आंसर आप मैच करवा लीजिएगा बुक से, देख के बता दीजिए इतना आ रहा है उतना आ रहा है, तभी हम बता। नहीं तो इतना भी लिखा होगा तो इतना भी हम छोड़े तो कौन नहीं सर जी ये नहीं ये वाला आ रहा है, हमें थोड़ा ना पता है कौन सा आ रहा है ना भाई, वो किताब अपने हिसाब से किया हुआ है अपने हिसाब से। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इसको मिला है। यस सर। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वन प्लस थ्री लॉग ax प्लस 3 log ax का स्क्वायर प्लस log x का होल क्यूब। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मानेंगे। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ इतना, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, और इसकी पावर 1/2 अगर हम चढ़ा भी दें, पूरी पावर 1/2 चढ़ा भी दे, तो यार ये x होता तब तो हम कर ले जाते ना, लेकिन ये x की जगह पर इतना सारा वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब हमें रूट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करके रूट हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस करो पहले, आप रूट हटाओ किसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, हाँ 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब। ये देखो लिखा हुआ, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे भी देखो, इतने का क्यूब प्लस इसको ऐसे आगे इसको लिख सकते हो भाई। जब इसमें क्या है जुड़ा है तो आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हो, तो इसको हम एक में इसको जोड़ दिया, पहले कर दिया, और प्लस 3 इंटू लॉग ax कर सकते हो कॉमन, इसमें और इसमें कर सकते हो नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, स्क्वायर था कॉमन पर भी दोनों तो बचेगा, कॉमन तो बना ले सकते हो ना। इसमें से देखो 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, 3 कॉमन कर लिया, लॉग ax दोनों में ना कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर कितना, ये पूरी क्वांटिटी जब कॉमन करेंगे पूरा का पूरा, तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर जब कॉमन करेंगे स्क्वायर था तो 1 बच जाएगा, एक log ax तो बाहर हो जाएगा, लेकिन 1 log ax क्या होगा, बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था ना 2 बार था, इसलिए एक बच जाएगा। क्लियर? तो अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, आप सोचो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 1 3ab, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, तो एक तो छिपा रहता है, एक से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस log ax का होल क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, बोलो भाई, है ना। अब करना क्या था, घनमूल ही तो निकालना था, घनमूल का मतलब जो 3 बार गुणा होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस log ax का होल क्यूब, और पावर यहाँ पर कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3,
3। और मैं बताया था इसका इसका इसमें क्या होता है, पावर पावर में गुणा हो जाता है। तो 3 गुणे 1/3 करोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका पावर कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, log हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। और या तो कहो आप यहीं पे घनमूल निकालना है इसका, देखो घनमूल ही तो निकालना है, 8 में आपको पढ़ाया गया होगा, घनमूल ही निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए 3 बार गुणा करते हैं। तो देखो इतने का 3 बार गुणा करोगे तो एक जोड़ा बन जाएगा और बाहर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये क्या करेंगे हम, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ इसका 1 का प्लस डी डी एक्स ऑफ, है ना। तो इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद पे क्या होता है, 0 होता है। और ये लिखा हुआ है फार्मूला, क्या लिखा है, 1/x और log a e, ये तो होता है। देख लीजिएगा एक बार इसको, यही सूत्र होता है या कुछ दूसरा होता है, यही होता है। तो ये हो गया इसका अवकलन। कोई दिक्कत, इसमें 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, 2 प्रश्न, तो ये करवा दें, एक आप लोग करिएगा, ठीक है। मिटा इसको, एक 14 नंबर सवाल दिया हुआ है, वो 13 वाला था जो लगाया था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, log e x, ये रूट में लिखा हुआ है ना, तो रूट का x लिखा हुआ प्लस, बोलो भाई ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। थोड़ा सा ही रूट वाला मैटर फंसाता होगा, तो रूट को हटा लो, मान लो ये y है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इस पे क्या लिख सकते हो, 1/2 है ना, प्लस a की पावर x प्लस का, और मैं बताया जो पावर में होता है वो क्या करते हैं, आगे आते हैं। बताया कि नहीं बताते, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बताया था, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी बताया था। पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था, गुणे वाला बताया था, है ना, m इंटू n। अगर लॉग m इंटू n है तो क्या होता था, log m प्लस log बताया था ना, गुणा तो जुड़ा और बटा तो घटा, है ना। गुणा तो जुड़ा, बटा तो घटा। और बताया था अगर पावर में दिया हो तो क्या, कहते नहीं भैया बहुत पावरफुल हो तो आगे आओ, अगर आपके पास इतना ही पावर है तो आगे आओ और निपटो सबसे। तो पावर में जो होता है वो क्या होता है, आगे आता है। तो log की कुछ प्रॉपर्टियां और भी होती हैं, लेकिन इतना आप में यूज है ना, इसलिए उसको होता है। तो देखो पावर में तो क्या कहे, पावर में है तो आगे आओ, तो पावर में तो क्या होगा, आगे आ जाएगा। अब तो यार हमें लग रहा है हल कर सकते हैं इसको, है ना। लिखें y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो फिर वही काम, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 1/2 क्या होगा, बार डी डी एक्स ऑफ log e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ प्लस डी डी एक्स ऑफ किसका, 3 का। 1/2 बाहर log x का क्या होता है, 1/x, इसका क्या हो जाएगा, यही तो बताया था, बोलो भाई ई बेस से। और 3 का क्या होगा, 0। इसका आंसर कितना आ गया, 1/2x प्लस का a की पावर x, बस यही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ आ रहा ना, कि नहीं आ रहा, बेटा इसको। तो एक प्रश्न और बचा है, वो आप हल कर लीजिएगा, ये करवा दें, एक ही प्रश्न केवल बचा है, तो दूसरा चालू करें, चलो ठीक है।
अब एक हेडिंग डाल लिखो, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। त्रिकोणमिति वाला करवा दे रहे हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला करवा दे रहे हैं। बेटा इसको लिखिए, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन पहले लिखो साइन का। अगर हमें कभी भी साइन का डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका साइन तो ये कितना होता है, cos x होता है, ठीक है। साइन x का क्या होता है, cos x cos x होता है। हम ये भी प्रूव करवा देते कि कैसे होता है, कहोगे तो करवा देंगे, लेकिन ये करवाएंगे तो समय बहुत लगेगा, ठीक है, सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए केवल बता दें, जो काम की चीज उसको याद कर लो। तो साइन एक्स का क्या होता है, cos x। उसके बाद लिखिए डिवाइड एक्स किसका, cos x का क्या होता है, साइन एक्स cos x का माइनस साइन x होगा। cos का क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। उसके बाद डिवाइड एक्स लिखिए किसका, cos का माइनस साइन हो गया, tan का लिखिए। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, ये सब याद करने हैं आपको, ठीक है। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। फिर उसके बाद आइए cot x का, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। उसके बाद आइए, अब बचा क्या है, साइन कॉस टैन कॉट हो गया, सेक और कोसेक बचा है ना भाई। 6 ही तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होगी ना, बता 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। अब उसके बाद क्या बचा, सेक बचा है, और क्या बचा है, कोसेक। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और एक बचा हुआ आपका, देखो साइन कॉस टैन कॉट है ना, सेक और कोसेक, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना भाई आपको याद होना चाहिए, तभी हम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कर पाएंगे। अवकल गुणांक, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक। तो ये 6 मेन फार्मूले हैं इसमें, यही आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुत आसान है त्रिकोणमितीय वाला, अभी देखो इसको कितने आसानी से हम लोग लगाते हैं। मिटा इसको, मिटा देना इसको, ठीक है, केवल दिमाग में होना चाहिए त्रिकोणमितीय। अब देखो ये प्रश्नावली 3 सी लगा रहे हैं, अभी तो मैं यार 11th का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये पता होना चाहिए। जैसे उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिया कि इसका इतना उसका इतना इंटर में ना, तो आप जानोगे नहीं तो लगाओगे इससे, उसको हल कैसे करोगे। तो पहला प्रश्न दिया उसको सब लोग लगा सकते, देखो 3 sin x सब लगा सकते हो। इसको कैसे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मानेंगे y बराबर ना, फिर लिखेंगे y का x के सापेक्ष y का x के, अब तो समझ गए क्या लिखना ना, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लगा दो अवकल गुणांक। 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो 3 हुआ बाहर। साइन का क्या होता है, बस हो गया डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है बस। तो और क्या करना है, ये तो करना है, समझ में आ गया ना। दूसरा प्रश्न देखो, एक दो अच्छे क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3rd नंबर प्रश्न देखो, लिखा हुआ है साइन एक्स
प्लस 1/sin x, है ना। तो सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, मानेंगे y बराबर, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मानेंगे। इधर देखो बोर्ड पे देखो, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। सबसे पहला काम इसको y के बराबर मानेंगे। अच्छा, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो कितने का पढ़ा है, 6 का पढ़ा है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कहीं हमने पढ़ा 1/sin का पढ़ा है, पढ़ा 1/sin नहीं पढ़ा ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हो, 1/sin क्या होता है, cos अभी उस दिन पढ़ा रहे थे सर। 1/sin x क्या है, नहीं पता है सर। 1/sin क्या होता है, ये नहीं पता है। cosec होता है, क्या होता है। अगर ये सब नहीं पता तो प्ले लिस्ट में जाओ, है ना, और उसमें एक वीडियो बना है त्रिकोणमिति का पूरा, उसको पहले देख लो। इसीलिए उस दिन पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति, उसको पूरा का पूरा देखो त्रिकोणमिति, तभी समझ में आएगा। पूरा एकदम फार्मूला इसमें निकलवाए हैं। 1/sin क्या होता है, cosec x होता है। अब क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ, अच्छा इसको कोसेक क्यों लिखा, क्योंकि भाई 1/sin x का हमें नहीं पता होता। हमें साइन का पता है, कॉस का पता है, टेन का पता है, कॉट का पता है, सेक का पता हो, कोसेक का पता। अभी 6 लिखवाया ना, वही 6 पता था, इसीलिए इसको हमने क्या किया, साइन को कॉस में चेंज कर दिया, कोसेक में। फिर प्लस ddx ऑफ क्या हो जाएगा, कोसेक x, देख ही नहीं रहे तो का। साइन का क्या होता है, साइन x का क्या होता है, cos x, अभी बताया था। और कोसेक का क्या होता है, माइनस cosec x into cot x, कोसेक x इनटू cot x। कॉट x। तो हो गया डिफरेंशिएशन। कितना आसान है बताओ, बहुत आसान है ना। Yes sir। ये सब 11 वाली कमी है जिसमें पढ़ी नहीं, 11 वाला पढ़ा है पूरा। अभी 11 पढ़ाएंगे फिर 12 पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न चले, ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखते हैं। बड़ा सा प्रश्न लिखिए जो थोड़ा दमदार हो। देखो लिखा हुआ इतना, cot x माइनस 1/2 sec x, इसको करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम मानेंगे ना। आप बताओ यार, इसको क्या लिखें, cot x माइनस 1/2। अच्छा 1/, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 और 1/, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बात तो वही है ना, बात तो वही है। गुणा करोगे फिर आएगा, एक करना में एक और 2 sec x। कहोगे सर कि ऐसा किया क्यों, क्योंकि भाई बटे में sec x है ना, हमें बटे वाले का कहाँ पता है, बटे वाले का पता है नहीं पता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, cot x माइनस 1/2। अच्छा 1/sec x क्या होता है बताओ, क्या होता है, cos x होता है। यार हाई स्कूल का गणित नहीं आता तुम लोग, हाई स्कूल में पढ़े ही नहीं है ऐसा लग रहा है, इसीलिए उस दिन त्रिकोणमिति पढ़ा रहे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, अपनी में भी जीत लिया। हाई स्कूल का हम काहे पढ़े, इंटर में पढ़े तो हाई स्कूल वाला काहे पढ़े, लेकिन हाई स्कूल में कितना पढ़े हमें पता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करो इसका अवकलन। cot x का हो जाएगा माइनस cosec x स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर नहीं होगा। cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और cos x का क्या होता है, माइनस sin x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं है। तो ये इसका हो गया अवकलन, और बहुत ज्यादा किया होगा, गुणा भाग करके बराबर किया होगा, ठीक है। एक प्रश्न और लिखें, 8वां प्रश्न लिखें, मिटा इसको।
8वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है sin x इंटू cosec x प्लस sec x इंटू cot x। सबसे पहला काम क्या करेंगे, y के बराबर मानेंगे। अब क्या करें बताओ यार, दोनों का गुणा देखो, sin x इंटू cos x, इसमें भी x है और इसमें भी x है ना, तो फलन हो गए कितने, 2, और दोनों फलनों का क्या है, गुणा। और मैंने अभी बताया है केवल सिंगल फलन का, एक ही फलन का बताया। अब दोनों का गुणा हो गया यार, तब बताओ क्या करेंगे, इस x का हो गया गुणा। तब तो हमको इस सूत्र ही दिमाग में नहीं आ रहा है, अलग अलग होता था, साइन कॉस होता था, आराम से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें गुणा हो गया। तब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप। साइन एक्स कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, सेक एक्स को लिख दो आप 1/cos x। कॉट को क्या लिख सकते हो, cos x बटा sin x। पता ही नहीं तुम लोगों को, तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin से, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस 1 क्या बचेगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/sin क्या होता है, 1/sin x क्या होता है, cosec x। अब क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y ddx ऑफ 1 प्लस ddx ऑफ cosec x, है ना। 1 का क्या होगा, 0, तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू 0 प्लस cosec का क्या होता है, माइनस cosec x into cot x, माइनस cosec x into cos x, cosec x इंटू, cot x। तो यही आंसर हो गया। आप बताओ भाई, अगर समस्या हो तो आप बताओ, ये चीज समझ में नहीं आया। तो यही है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। और कुछ क्वेश्चन 2-3 बचा है, वो आपको बाद में करवाते हैं, वो ओवर ज्यादा हो जाएगा तो समझ नहीं पाओगे, है ना। पहले आप जाओ त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, 1/sin क्या होता है, 1/cos क्या होता है, साइन को cos में कैसे चेंज करेंगे, cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला पूरा डिराइव करवाया था उसका, हर एक पार्ट जो है मैंने आपको बता दिया, आपको केवल पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद क्या नाम है, इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए 2-4 प्रश्न लगाओगे, फंसेगा, आके पूछोगे तब और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। और वैसे मैं पूरा A to Z पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है, कल आते हैं। ओके, थैंक यू।